आइए बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 घातांक और घात एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब आप देखो, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। मैं पहले पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करता हूं। आप देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए आप, -4 to the power 5 डिवाइडेड बाई -4 to the power 8। ठीक है, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू द पावर 8। -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 8। जैसे भी चाहे वैसे पढ़ लीजिए। ए डिवाइड का चिन्ह भाग का चिन्ह है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। और आप जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा। ये भाग दिया गया ये है, तो इसके हर में ये आ जाएगा। -4 to the power 5 डिवाइडेड बाई -4 to the power 8। -4 की घात 5 भाग दिया गया -4 की घात 8। ठीक हो गया। आपसे पूछा गया है, आपको कहा गया है, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब आप देखो, एक्सपोनेंट क्या हुआ, इस -4 का तो 5 हो गया, और इस -4 का क्या है, 8 है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये बड़ा है छोटा है, 8 क्या है, ग्रेटर है, 5 लेस है, तो इसको मैं नीचे ट्रांसफ़र करता हूँ। आप जानते हैं कि a टू द पावर m इज इक्वल टू 1 ओवर a टू द पावर -m। ये प्लस में है, नीचे आके किस में हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है। यही बात मैं इसको यदि नीचे ले आता हूँ इसके साथ, तो यहाँ इसकी पावर एक्सपोनेंट क्या है, इसकी घातांक क्या है, +5 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है। इस नियम से तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएगा 1 ओवर -4 टू द पावर 8, ये तो पहले से ही यहाँ मौजूद है, इनटू कितना हो जाएगा, -4 टू द पावर, या +5 है, नीचे आके माइनस हो जाएगा, तो -4 टू द पावर -5। ऊपर क्या था, +5 था, नीचे आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। न्यूमरेटर में +5 है, डिनोमिनेटर में -5 हो जाएगा। ठीक। अब ध्यान दीजिए, -4 टू द पावर 8 -4 टू द पावर -5, यहाँ बेस सेम है, आधार समान है। ये भी -4 है, ये भी -4 है। और ये बात आपने पढ़ी है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है। घातांक के नियम, बेस सेम है, दोनों का आधार समान है, तो आधार तो वही रह जाएगा, परंतु इसकी जो पावर्स हैं, ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये प्लस हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बेस सेम है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 ओवर -4 टू द पावर, आधार तो -4 ही रहेगा, 8 प्लस -5। आया समझ में। मल्टीप्लाई है, बेस -4 ही रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, ये 8 है, ये -5, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 प्लस -5। ठीक है। जैसे मैंने ये किया,
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर इन दोनों का प्लस हो गया। तो वैसे ये भी है -4 टू द पावर 8 इंटू -4 टू द पावर -5, तो -4 टू द पावर 8 प्लस ये -5, ठीक है। अब आप देखो दिस इज इक्वल टू ये कितना हुआ 1 ओवर, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, -4 टू द पावर देखो 8 प्लस -5, 8 प्लस -5, इसको देखिए 8 प्लस -5, इस ब्रैकेट के बाहर आप देखिए इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट कोष्ठक है ना, उसके बाहर प्लस साइन है, तो जब हम इसको खोलेंगे, इस ब्रैकेट को, इस कोष्ठक को हटाएंगे तो इसका अंदर का साइन नहीं बदलेगा, ये ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा 8, बाहर प्लस है तो ये ऐसा कैसा रहेगा, ये होगा -5, और +8 -5 आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू 3। 8 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो +3 हो गया, तो ये आ जाएगा +3। बस ये हो गया सॉल्व। सरल कीजिए, अब ये तो इतना लंबा था, छोटा हो गया, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो धनात्मक घातांक +3 हो गया ना, घातांक धनात्मक घातांक, इसको फिलहाल भूल जाइए जो भी है, +3 धनात्मक घातांक के रूप में लिखना था। सिंप्लीफाई करिए, ये था, इस सिंप्लीफाई होकर ये आ गया, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा, एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो आप रिजल्ट देंगे इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं +3, भाई इस रूप में इसका आंसर निकालना था, ठीक हो गया। अब चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ध्यान से आपने समझना है। मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम, ठीक है, घातांक के नियम आपको बताए थे, उनका यूज़ करिए, उनको सीख जाना है ठीक से, फिर क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट, 1/2 टू द पावर 3 होल पावर 2, 1/2 टू द पावर 3, ऐसा पढ़िए, 1/2 टू द पावर 3 होल पावर, पूरे की पावर 2। होल पावर का मतलब है इसकी भी एक पावर है, इसकी भी पावर है। आपको हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि a/b टू द पावर यदि m है, ठीक है, a/b टू द पावर m है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो होल पावर है, जैसे यहाँ पर होल पावर पूरे की, तो इसकी भी पावर और इसकी भी पावर आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर है, इसकी भी पावर 2 हो जाएगी और इसकी भी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर 2, 1 स्क्वायर समझ लीजिए, 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 होल पावर 2, 1 स्क्वायर 1 की पावर 2, 2 टू द पावर 3 होल पावर 2, इसकी पावर ये हो जाएगी और इसकी पावर ये हो जाएगी। यहाँ तो पहले से पावर है, इसमें तो पहले से पावर है 2 टू द पावर 3, तो ऐसे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा होल पावर 2, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी 2। अब 1 स्क्वायर कितना हुआ, 1 की जो भी पावर होती है, 1 की स्क्वायर में हो, 3 पावर हो, 4 हो, 100 हो, 200 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, ये 1 ही रहता है। 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये हमेशा 1 रहता है। वैसे भी आप देखो 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1,
1 को 2 बार में मल्टीप्लाई, पावर का मतलब ये होता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 की पावर 2, ठीक है, a की घात 2, तो a को 2 बार गुणा में करना है। 1 स्क्वायर या 1 की पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो 1 इंटू 1, तो ये तो 1 इंटू 1 कितना, 1 ही हुआ, ये तो 1 हो गया। अभी कितना होगा इसको देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम से, कि 2 टू द पावर m होल पावर a टू द पावर m होल पावर n, a की पावर m है होल पावर n है, a की पावर m है पूरे की पावर n है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर और पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a टू द पावर m इंटू n। वही बात यहाँ पर भी है, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 2 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2, तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है। यहाँ तो समझ गए ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मैंने लिख दिया। अब 2 टू द पावर कितना हो गया, ये 3 टू जा 6, तो ये आ गया 1 ओवर 2 टू द पावर 6। बस इतना हो गया, इतना ही करना था। उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये धनात्मक घातांक हो गया 2 टू द पावर 6, ठीक हो गया। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट 2 टू द पावर प्लस 6, बस इस रूप में दिखाना था, ये हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको सरल रूप में ले आया और पॉजिटिव पावर आ गई, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, इस क्वेश्चन का तीसरा वाला पार्ट आप देखिए। इस ढंग से करना, आराम से काम समझ करके काम करना है, तो सब अच्छा अच्छा लगेगा, सरल सरल लगेगा, ठीक है बच्चों। बाकी मैथ्स में एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, मैथ्स के लिए क्या ध्यान में रखना, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ्स आएगी और आसान लगेगी फिर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक बार आप करिए, फिर दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, सरल हो जाएगा फिर करना, ठीक हो गया। चलिए आप देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड वाला पार्ट क्या है, ये है -3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर 4। ध्यान से समझिए, कितना बड़ा बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, यदि आपको नियम ठीक से आते हैं, प्रैक्टिस आपने ठीक कर ली, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, आप कौन सा रूल लगाएंगे, इसको देखो डियर स्टूडेंट, ये है -3 टू द पावर 4 इंटू, इसको आप देखिए, ये इस रूप का है a/b टू द पावर m, a/b टू द पावर m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, a की घात m डिवाइडेड बाई b की घात m। अलग अलग हो जाएगा, इसकी भी ये पावर m चली जाएगी और इसकी भी पावर m हो जाएगी, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। तो वही नियम मैं यहाँ भी लगा लेता हूँ। 5/3 टू द पावर क्या है, 4 है, आप देखो 5/3 टू द पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी और इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4, ठीक हो गया। 5 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, इस रूप में लिख दूंगा डियर स्टूडेंट। अब आप देखो -3 टू द पावर 4, और ये +3 है, +3 टू द पावर 4, ये -3 टू द पावर 4 है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि -1 की पावर 1 होगी तो ये -1 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर होगा तो ये +1 आ जाएगा,
-1 का क्यूब होगा तो ये -1 आएगा, और -1 टू द पावर 4 होगा तो ये +1 आएगा। समझ रहे हैं? जब माइनस की घात विषम होती है, ऋण की घात विषम, -1, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 7, तो क्या है पावर? विषम, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो -1 -3, तो इसमें नेगेटिव ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। 1 टू द पावर -3 हो, -1 टू द पावर 1 हो, -1 टू द पावर 3 हो, -1 टू द पावर 5 हो, -1 टू द पावर 7 हो, वो माइनस ही आएगा। ठीक हो गया? ठीक है, -1 टू द पावर 1, -1 स्क्वायर, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 4, तो माइनस की पावर जब ऑड नंबर होती है, ऑड, -1 टू द पावर 1, -1, -1 टू द पावर 3, -1, -1 टू द पावर 5, -1। ठीक है, और जब माइनस की पावर, जैसे -1 की पावर क्या हो? इवन, सम संख्या 2 + 1, -1 टू द पावर 4, ऋण 1 की घात 4, 1, -1 टू द पावर 6 + 1। ठीक है, तो ये क्या है? -3 टू द पावर 4। तो ये माइनस जो है ना, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस, पावर क्या है? 4 है, इवन सम संख्या है ये। तो जब सम संख्या रहेगी तो ऋण भी यहाँ धन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4। माइनस हटा दिया है, क्यों हटाया? क्योंकि पावर क्या है? 4, इवन सम संख्या है। ठीक है, और यदि ये 5 होता तब मैं यहाँ पर माइनस लिखता, तब क्या हो जाता? ऑड हो जाता ना, पर यहाँ पर इवन है, सम संख्या है, तो -3 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 4 के बराबर ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए इस बात को आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस +1 ही लिख दीजिए। ठीक है, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना आएगा? माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस तो +1, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस तो -1। तो -1 का स्क्वायर हो गया ये। -1 इंटू -1 का मतलब क्या हुआ? -1 स्क्वायर, तो +1। -1 इंटू -1 इंटू -1, इसका मतलब हुआ -1 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा -1। इसका मतलब हुआ -1 स्क्वायर, तो ये बन गया +1। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि पावर 4 है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ठीक है, मैं लिखूंगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब आप देखो, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो ये +1 हो जाएगा, इंटू -1 और -1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो ये भी हो गया 1, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ये नेगेटिव था, पावर 4 थी, तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 4 न्यूमरेटर में है, 3 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में है। अंश में भी वही है, हर में भी वही है, तो इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको इससे काट दीजिए, तो जिससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू द पावर 4 बन जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 5 टू द पावर 4। ये इससे कट जाएगा, बराबर बराबर हो गए ना संख्याएं। जो ये है वो ये है, ये अंश में, ये हर में है, ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये तो इससे कट गया, तो ये बन गया 5 टू द पावर 4। ठीक हो गया? तो आ गया ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आया कि नहीं आया? ठीक है, सरल कीजिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, छोटा सा हो गया, सरल हो गया। और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो 5 की घात क्या? +4 है, ऐसा तो करना था। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन सिंपल रूप में आ गया। और रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखो, तो रिजल्ट पॉजिटिव हो गया,
5⁴ क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप, तो आराम आराम से इन क्वेश्चन को करना है, समझ समझ के। धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, तेज स्पीड में नहीं चल रहा हूँ, धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि ठीक से आप समझ जाएं। अब एक बार बात समझ में आ गई, फिर क्वेश्चन तो अपने हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। अपने मन से, अपने समझ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर एक बार थोड़ा ठीक से समझना पड़ता है नियम को। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप। फोर्थ वाला पार्ट है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻10 इंटू 3⁻5। 3 की घात -7 है, भाग दिया गया, 3 की घात -10 है, ब्रैकेट बंद है, इंटू 3⁻5 है, ठीक है। पहले इसको हल करेंगे। हमेशा याद रखना, जब ब्रैकेट दिया रहता है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे सॉल्व होगा, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर है डिवाइड का साइन। क्या साइन है, डिवाइड, भाग दीजिए, तो इससे इसको डिवाइड करना है। आप देखो 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻10, डिवाइड है ना, भाग देना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 भाग दिया गया 5, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में भिन्न के रूप में क्या लिख दूंगा, 4/5, 4/5। तो वही है, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का साइन है, भाग देने का चिन्ह है, तो इसके ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये अंश में रहेगा और ये हर में हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अब इसको लिख दीजिए 3⁻⁻5, ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे पॉजिटिव बनाना है ना, तो पहले मैं ऊपर ऊपर का हल कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, क्या कर लेता हूं, ऊपर ऊपर का हल कर लेता हूं। 3⁻⁻7 इंटू 3⁻5 है, डिवाइडेड बाय है 3⁻10। पहले मैं ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, ये तो डिवाइड में है, ये तो भाग में है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3⁻7 इंटू 3⁻5, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, आप जानते हैं a⁻m इंटू a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n होता है। आधार समान है, बेस दोनों का a है, तो a⁻, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, m+n। तो वही बात है, बेस आधार 3, बेस आधार 3 सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आप देखिए -3, आप देखो बेस सेम है, आधार समान है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, -7 प्लस -5, ये होल डिवाइडेड बाई 3⁻10। देखिए अब आप देखो 3⁻7, ठीक है, प्लस -5। अब आप देखो क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व कर दूंगा, -3, आप देखो -7, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इस कोष्ठक के बाहर प्लस साइन है, तो अंदर का साइन नहीं बदलेगा, वैसे वैसे आ जाएगा ये, ठीक है। ये नियम है, ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर क्या प्लस साइन है, तो अंदर का इसको जब मैं खोल दूंगा तो अंदर का साइन वैसा का वैसा रहेगा। तो -7 ये है, और ये हो जाएगा -5
डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर माइनस 10। ठीक हो गया। अब यहां लिख लेता हूं, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -3 टू द पावर, मैं आपसे क्या कहा था, ये ब्रैकेट है, कोष्ठक है, इसके बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट कोष्ठक के बाहर प्लस साइन है, अंदर का साइन नहीं बदलेगा, खुल जाएगा तो वही रहेगा, तो -7 अरे -5। अब ध्यान दीजिए, -7 और -5 कितना हुआ, यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, -7 और -5 कितना होगा, अपने से भी पूछिए और अपने मन में जो उत्तर आ रहा है तब मेरे से मिलाइए। देखो सरल तरीका बताता हूं, -7 का मतलब हुआ 5 रुपये का, सॉरी हाँ ठीक है, -7 का मतलब हुआ 7 रुपये का कर्जा, ये दिमाग में रखिए, 7 रुपये का कर्जा है और फिर 5 रुपये का कर्जा और कर दिया। ध्यान दीजिए, 7 रुपये का कर्जा, कर्जा जानते हैं ना, डेप्ट, किसी से ले रखा है, 7 रुपीज़ किसी से ले हुए हैं, -7 मतलब ये आपके नहीं है, ये आपने किसी से ले रखे हैं, -7 उधार के रूप में, ऋण के रूप में, -7 7 रुपये का उधार यहाँ पर है और -5 5 रुपये का उधार यहाँ पर है, 7 का उधार ये है, 5 का उधार ये है, कितने का उधार हुआ, 12 का। 7 का डेप्ट, या आपने किसी दुकानदार को पैसा देना है, कितना, 7 रुपीज़, देना है माइनस, लेना है प्लस, तो देना है तो -7, 7 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे और 5 रुपये फिर यहाँ देने पड़ेंगे, ये भी -5, ये भी देना है, तो एक जगह 7 रुपये दिए, फिर 5 रुपये देने हैं, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे, 12 देने पड़ेंगे, -12। ठीक है, 7 रुपये का कर्जा यहाँ पर कर रखा है, 5 का कर्जा और कर दिया, तो 12 रुपये का कर्जा, मतलब माइनस साइन होगा। ठीक है, 7 का डेप्ट यहाँ पर है, 5 का डेप्ट कर दिया, कितने का डेप्ट हो गया, 12 का हो गया, -12 हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि -3 टू दी पावर कितना हो गया, -12 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर -10। ठीक है डियर स्टूडेंट, 3 टू दी पावर, अच्छा इसमें नहीं नेगेटिव तो नहीं था, नेगेटिव नहीं था बच्चों, ये नेगेटिव नहीं था, 3 टू द पावर 7 ये नेगेटिव नहीं है, गलत मैंने लगा दिया, दिस इज़ नॉट नेगेटिव। यहाँ से देखिए ना, ये भी +3 है, ये भी +3 है, तो +3 टू द पावर -7 प्लस -5, माइनस नहीं है प्लस है। ठीक है, पावर है इनकी माइनस, एक्सपोनेंट नेगेटिव हैं, तो ये प्लस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, ये प्लस था, है माइनस गलती से लिख दिया है, तो 3 टू द पावर -12 और नीचे है 3 टू द पावर -10। अब नियम क्या कहता है, यदि मैं इसको ऊपर ले जाता हूं प्लस बन जाएगा, और इसको नीचे लाता हूं तो ये भी प्लस बन जाएगा, और हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, धनात्मक घात के रूप में लिखना है। ठीक है ना, धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ये प्लस बन जाएगा। तो आप देखिए कितना हो गया, यहाँ पर आप समझ गए थे ना, ये माइनस नहीं था बल्कि प्लस ही था बच्चों, क्योंकि दोनों प्लस है इसलिए प्लस ही है। ठीक है, अब आप देखो रूल आप जानते हैं कि a टू द पावर m को यदि डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, a टू द पावर -m, या ऐसा हो कहीं पर a टू द पावर -m, इस एक्सपोनेंट को प्लस बनाना है तो आप लिख दीजिए a टू द पावर m। तो वही बात यहाँ पर भी है, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसका घातांक, इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा 1/, ये तो 3 टू द पावर -10 तो अपनी जगह है, इनटू ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3 टू द पावर 12। इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, 3 टू द पावर -12 जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, इस समय कहाँ है, अंश में है, हर में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 टू द पावर +12 हो जाएगा। 3 टू द पावर -12 है, न्यूमरेटर में है, जब डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो 3 टू द पावर +12 हो जाएगा। अरे ये तो अपनी जगह है ही है, अरे किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक, अब यहाँ पर रूल देखो, कौन सा रूल लगेगा, बेस सेम है, आधार समान है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे,
आधार सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर, ये तो -10 है, ये तो -10 है, इसमें +12 जुड़ जाएगा। आया समझ में? ठीक है ना? तो चलिए अब इधर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं उसके बाद की बात। ये हमारे पास आ गया 1/3 टू द पावर -10 + 12। ध्यान से समझिए ये, ठीक है, बेस सेम है तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा, -10 + 12। अब कितना हो जाएगा? -10 का मतलब क्या हुआ? 10 रुपये का कर्जा, और +12 कितना है? 12 रुपये मेरे पास हैं। 10 रुपये का मुझ पर कर्जा है, पर 12 रुपये मेरे पास हैं, तो 10 में दे दूंगा, फिर भी मेरे पास 2 रुपये रहेंगे। ठीक है, -10 है, 10 रुपीज़ किसी को देने हैं हमारे पास, +12 मतलब हमारे पास 12 है, +12 का मतलब क्या? हमारा है, 12 हमारे पास हैं, -10 क्या है? देने हैं, तो 12 में से -10 दे दिया तो 2 रहेगा, तो ये हो गया 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 12 में से 10 दे दिया तो 2 रह गया, तो 1/3 का कितना हो गया? ये स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, 1/3 टू द पावर 2 हो गया पॉजिटिव, सरल भी हो गया और पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसका 5th पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। टू टू द पावर -3 इंटू -7 टू द पावर -3। ठीक है, 2 टू द पावर 3 इंटू -7 टू द पावर -3। अब आप देखो यहां पर पावर सेम है, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होगा, बेस सेम नहीं है, आधार समान नहीं है, पर पावर सेम है, तो आप लिख देंगे a b टू द पावर m। ये भी रूल है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उनकी सेम हो जाएगी m। ठीक है, तो वैसे ही देखो 2 टू द पावर -3 -7 टू द पावर -3, एक्सपोनेंट सेम है, -3 ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 इंटू -7 और पावर हो जाएगी -3, इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर चली जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा -3, क्योंकि सेम है, नियम है इस रूप में, इसका मल्टीप्लाई। अब आप देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होता है। ठीक है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, प्लस ये मल्टीप्लाई है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये ध्यान रखिए। तो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस और 2 इंटू 7, 2 7 14, 2 इंटू 7, 2 7 जा 14, तो -14 टू द पावर -3। ठीक है, अब ये सरल तो हो गया, परंतु आप यहां पर ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में नहीं आया, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त नहीं हुआ। ठीक है, मेरे पास क्या है? -14 टू द पावर -3,
एक्सपोनेंट नेगेटिव है, यदि मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा 1/-14⁻³ न्यूमरेटर में है, -3 एक्सपोनेंट है, प्लस बनाना चाहता हूं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, अंश में हर में जाकर ये प्लस हो जाएगा, -3 का +3 हो गया, बाकी सेम हो गया। ठीक है, अब आप देखो, और बात मैं आपसे क्या कह रहा था कि माइनस की पावर ऑड, माइनस की पावर विषम, ऋण की घात विषम, तो माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/14⁻³ इसको आप ध्यान से समझिए, कैसे हो गया ये माइनस बाहर, माइनस की घात 3 मतलब विषम, तो विषम घात जब भी होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, आप इसको नेगेटिव बाहर कर सकते हैं। माइनस की पावर क्या है, ऑड, माइनस की पावर में 1 होता है यहाँ पर, तब भी नेगेटिव होता, -1 की पावर यहाँ पर 3 है तब भी नेगेटिव होगा, -1 की पावर 5 होता तब भी नेगेटिव होता, माइनस की पावर 7 होता तब भी नेगेटिव होता, माइनस की पावर 9 होता तब भी नेगेटिव होता। ऐसे ही ऑड पावर जब होंगी नेगेटिव की तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो चिन्ह को यहाँ न रख कर यहाँ ले आता हूँ, क्योंकि ऑड है, विषम संख्या है, तो साइन हो जाएगा माइनस। समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात को आप क्लियर समझ गए। यहाँ पर कैसे हुआ ये विषम घात है, ऑड है ना, ये एक्सपोनेंट ऑड है, विषम है, ऑड, तो माइनस की पावर नेगेटिव रहेगा ये। ठीक है, 1 रहे, चाहे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 11, 13, 15, कोई भी रहेगा, तो साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा। 1/, तो कितना हो गया ये, साइन बाहर आ गया, तो -14 की जगह +14 हो गया, 14⁻³। ठीक है, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करिए। आया समझ में? और भी इसमें आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।